नमस्कार विद्यार्थीगण। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की रिमझिम की पुस्तिका के पाठ 7 मेरी किताब को पढ़ेंगे और यह पृष्ठ क्रमांक 40 में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस चित्र को देखकर एक बहुत अच्छी सी कहानी भी कह सकते हैं हम। इसे पढ़कर देखेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो यहाँ पर माँ की, वीरू की और मौसी की बात हो रही। वीरू जो कि इस लड़की की माँ है, वीरू इस लड़की का नाम है, इसकी माँ है वीरू, और मौसी के घर वो आई हुई है। वहाँ पर अंदर बैठक में जो है उसने कोई कागज़ दिया था उसकी माँ ने और मौसी के घर भेजा। मौसी ने उससे प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और सामने में जो है उनका बैठक है वहाँ पर ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज अर्थात आश्चर्य से वो खड़ी होकर देखने लगी। देखते हैं कि चित्र में कुछ अनोखा दिख रहा है। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। आप देख सकते हैं कि वीरू खड़ी हुई है और यहाँ किताबों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ तख्त में जो है बहुत सारी खाने बने हुए हैं। खानों में अलग अलग प्रकार की किताबें दिख रही, रंग बिरंगी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? उसने, वीरू ने अपनी मौसी से पूछा। यह सब देखकर मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में बहुत सारे खाने बने हुए अलग अलग हैं। एक अलमारी जैसा बना हुआ है, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे 1 2 बहुत सारे खाने बने हुए हैं। शायद उसने अलग अलग खानों में अलग अलग तरीके की किताबें रखी हुई थी और उन्होंने बताया कि बच्चों की किताबें कहाँ हैं। फिर वीरू ने क्या कहा, देखते हैं। मौसी जो है, वीरू ने अपनी मौसी से कहा कि एकदम कि क्या इतना सारा है, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी भी नहीं है। उसके बाद मौसी ने क्या कहा, मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें देख सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने अधिक जो है धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा उलझन में फंस गई थी कि क्या कहूँ क्या ना, मुझे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या पसंद है। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। एक मोटी किताब लगता है कि मौसी ने पकड़ा दी थी। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, यह तो फिर शायद यह वाली पढ़ लो। देखो, मौसी ने यह वाली ठीक रहेगी, दूसरी किताब दी। फिर वीरू क्या बोली, वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है। अच्छा, आकार प्रकार में बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, ये भी बड़ी समस्या है। आगे देखते हैं कि क्या हुआ कहानी में। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है, ऐसा पूछा। तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा ले आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना या ले लेना, ठीक है ना। ये बड़े मज़े की बात हो गई कि मौसी ने ठिठोली करते हुए, मजाक करते हुए कहा कि अब किसी किताब को वीरू ने कहा मोटी है, किसी को कहा लंबी है,
या फिर कोई बड़ी है या फिर कोई बहुत छोटी लग रही है, पतली लग रही है। तो फुट्टा अर्थात एक मापने के लिए एक जो गत्ता जैसा रहता है, उसे मौसी ने कहा कि तुम उसी को ले आना, माप कर ही ले जाना। वो मजाक करने लगी। फिर तुम नाप कर ही ले जाना, उसने कहा। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ जो है को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू थोड़ा झेप गई, शर्मा गई और कागज़ को रख कर वहाँ से चली गई। तो इस जो कहानी एक छोटी सी कहानी कह सकते, इसके अंतर्गत हमने देखा कि वीरू जो जब मौसी के घर पहुंची तो मौसी के घर विभिन्न प्रकार की किताबों को देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई थी। और आप देख सकते कि यहाँ किताबें के बारे में बताया गया, अर्थात किताबें विभिन्न विभिन्न प्रकार की थी। कोई किताब छोटी होती, कोई बड़ी होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। किसी में बहुत रंग बिरंगे चित्र होते हैं, किसी में सादे चित्र होते हैं, किसी के लेख छोटे छोटे होते हैं, किसी में बड़े बड़े लेखों में रहती है। और किताब भी अलग अलग प्रकार की होती है। जो किताबों को संग्रह करने वाला जो जगह है उसे संग्रहालय भी कहते हैं। आपके जो विद्यालय हैं, विद्यालय में भी बच्चों के पढ़ने के लिए जो है वो किताब संग्रहालय अलग होता है, और लाइब्रेरी जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं वो होता है। किताब संग्रहालय भी बोल सकते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में रहता है। और लाइब्रेरी जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं, वहाँ पे हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में रहता है, जहाँ बच्चे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की किताबें, पाठ से आपके कक्षा से संबंधित किताबें भी वहाँ पाई जाएंगी, और कहानी की किताबें जो हैं अलग अलग सुंदर सुंदर किताबें पाई जाएंगी। किताबों में कहानियों की किताबें भी होती हैं, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लुभावनी कहानियाँ होती हैं। जीवनी की से संबंधित किताबें होती हैं। कुछ विषय से, गणित विषय की किताबें, हिंदी विषय की किताबें, व्याकरण की किताबें, इस प्रकार हमें पता चलता है कि किताबें विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार आप भी अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, वीरू की तरह घबराइए मत, किताब पढ़कर देखिए और जीवन में किताब का जो महत्व से जाने। किताब हमें बहुत ज्ञान की बातें हमें पता चलती, किताबों से ज्ञानवर्धक भी रहती, कहानियाँ भी हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ भी हमको मिलती है, मज़ेदार कहानियाँ भी, रोचक कहानियाँ भी हमें मिलती है। तो इस प्रकार इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ कर देखेंगे और साथ ही साथ आप पठन का भी अभ्यास करेंगे। उंगली दे देकर एक एक जो लाइन को, एक एक जो आपका वाक्य है उसको पढ़ एक एक अक्षर के नीचे, एक एक शब्दों के नीचे आप उंगली दे देकर पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ कर बताती। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो इस प्रकार आप पठन का अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास को आप पढ़कर भी देखेंगे और अभ्यास करते रहेंगे, और मुझे भी जो है अपने गृह कार्य के रूप में से भेजेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।